हेलो फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, साथ में लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं और भारत के राजनीतिक दल कौन से हैं और नवीनतम दल कौन सा बनाया गया है, ये भी हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के कल्याण के लिए प्रशासन नहीं चलाया जाता, बल्कि संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र है वह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत ही समानता है। इसी के कारण हमें भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करें तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका संचालन लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और अगर लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत जनता है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है, क्योंकि जनता ही शासन कर रही होती है, जनता के लिए ही शासन होता है और जनता ही शासन करेगी, और अपने लिए अच्छा बुरा जो भी है वो सब जनता ही सोचेगी। यही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे। अगर हम जनता और शासन के संबंध में देखें तो लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है ये सीधे निर्णय लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो होते हैं वह निर्णय लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न निर्णय जो है वो जनता के बहुमत से ही लिए जाते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी बिल पारित करना है, या फिर किसी चीज़ में संशोधन करना है, या फिर किसी चीज़ की अवधि बढ़ाना या घटाना है, कुछ का विस्तार करना है, इन सभी के लिए निर्णय प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले भारत, तो भारत में क्या करती है जनता? सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वही प्रतिनिधि क्या करता है? जनता के लिए नई नीतियां बनाता है और शासन का संचालन करता है। इसका यह मतलब हो सकता है ना कि अगर जनता ही अप्रत्यक्ष तौर पर शासन कर रही हो तो यही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर जनता अप्रत्यक्ष तौर पर शासन में शामिल होती है, और इसे ही हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना होता है। इसका एग्जाम्पल है रूस, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत। अब हम देखते हैं कि आखिर भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है। इसका एकमात्र कारण यही है कि भारत में जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो चुनाव करवाना हर निर्णय के लिए आसान नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि हमें हमारे क्षेत्र में विस्तार करना है, या फिर हमें कोई संविधान संशोधन करना है, इसके लिए हमें हर चीज़ के लिए चुनाव कराना आसान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है, और इसी के कारण भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें एक प्रतिनिधि चुन के आते हैं, और जब प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? शासन का संचालन कर रहे हैं। तो जब 5 वर्ष के लिए हमने चुनाव करवाए हैं तो 5 वर्ष के अंतर जो भी निर्णय लेने होते हैं वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और हर निर्णय हम जनता से पूछ के नहीं ले सकते। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के आधार पर लोकतंत्र। राजनीतिक दलों के आधार पर 3 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक होता है एक दलीय प्रणाली, एक है द्विदलीय प्रणाली, और एक होता है बहुदलीय प्रणाली। अब हम समझते हैं एक दलीय प्रणाली का अर्थ। एक दलीय प्रणाली का अर्थ होता है जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और सरकार की नीति का निर्धारण करने में वही राजनीतिक दल प्रभावशाली हो।
इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, एक ही दल है, वही चुनाव लड़ेगा, वही दल जीतेगा और वही शासन करेगा। इसे ही हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली, जहाँ एक ही राजनीतिक दल होता है और वही सरकार का नियंत्रण करता है, सरकार का संचालन करता है, सरकार के लिए नीतियाँ बनाता है और सबका निर्धारण करता है। यह होता है एक दलीय प्रणाली, जिसका एग्जाम्पल हमें चीन में और पूर्व सोवियत संघ जो USSR था उसमें देखने को मिलती है। अब है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पे दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जो दोनों के दोनों राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद सरकार में अपनी राजनीति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दो राजनीतिक दल होते हैं, इसमें या तो एक जीतेगा या एक हारेगा। तो जो जीतता है, मतलब जिसे बहुमत प्राप्त होता है, उस दल को हम शासक दल कहते हैं, और जो अल्पमत लेता है, मतलब जो हार चुका होता है, उसे हम विपक्ष दल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहले हमें भारत में भी देखने को मिलता था, जहाँ पहले सिर्फ दो ही पार्टियां हुआ करती थी, एक थी BJP और एक थी कांग्रेस। अभी वर्तमान में हमें इंग्लैंड और अमेरिका, यहाँ दोनों ही जगह द्विदलीय प्रणाली देखने को मिलती है, क्योंकि इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं, एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। वहीं अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके बाद हम देखते हैं बहुदलीय प्रणाली का अर्थ। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ होता है जहां राजनीतिक वर्ण क्रम के पार विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले में या गठबंधन में सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता हो। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ एक दल या दो दल नहीं होंगे, यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई एक दल बहुमत ला ले, लेकिन अगर कोई भी दल बहुमत नहीं लाते हैं तो यहाँ एक सरकार दूसरी सरकार के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन के आधार पर ही शासन का संचालन किया जाता है। और ऐसा किस स्थिति में होता है? ऐसा तब होता है जब वहाँ पे बहुदलीय प्रणाली हो, मतलब बहुत सारे जो राजनीतिक दल हो वहाँ विद्यमान हो, जिसका एग्जाम्पल हमें भारत में देखने को मिलता है। भारत भी एक बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ हमें भारत में 8 राष्ट्रीय दल देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो जो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, हमें ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। वहीं जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये एक नवीनतम पार्टी है, ये न्यू पार्टी है, और इसकी जो सरकार है ये हमें मेघालय में देखने को मिलती है। नेशनल पीपल्स पार्टी की जो सरकार है एकमात्र मेघालय राज्य में ही है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।